फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। आपको बताते चलें कि इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये जमानत दी गई है। फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। फवाद चौधरी की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस मुतालिक फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की और अब दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन उस जमानत मंजूरी के साथ एक शर्त रख दी गई है कि जो अल्फाज फवाद चौधरी ने अपनी इस गुफ्तगू में इस्तेमाल किए हैं, आइंदा वो इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दलाइल दिए गए तो फवाद चौधरी के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ उनके अल्फाज से कोई जुर्म नहीं बनता, इसलिए ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मुकदमे की FIR पढ़कर अदालत के सामने सुनाई। जब एक बार FIR पढ़ ली गई तो अदालत ने एक बार फिर से FIR पढ़ने का कहा और ये रिमार्क्स दिए कि इस आधी गुफ्तगू तक तो फवाद चौधरी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि ये तनकीद नहीं बल्कि रेट्रिक था उनका। लेकिन अदालत ने उसके बाद जो दीगर जुमले पढ़े गए जिसमें ये कहा गया था कि मैं अवाम इनको घरों तक छोड़ कर आएंगे, उस पर अदालत ने ये पूछा कि ये क्या है, ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। बाबर अवान ने कहा ये मुहावरतन कहा गया है, लेकिन अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया। और उसके बाद जो दीगर अल्फाज जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खानदानों से मुतालिक बात की, उस पर भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब फवाद चौधरी की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर कर ली गई है कि वो आइंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी ठीक है, फवाद चौधरी की मशरूत ज़मानत को मंजूर किया गया है कि इस तरह के अल्फाज वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर की गई है। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस लाइन मस्जिद धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को इरसाल कर दी गई। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक बॉल बेरिंग नहीं मिले, ज़्यादा नुकसान छत गिरने से हुआ। बात करते हैं आमिर शहजाद से। आमिर, बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी शुक्रिया। पेशावर पुलिस लाइन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट बम डिस्पोजल यूनिट ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस को इरसाल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो धमाका था वो खुदकुश था और उसमें बड़ी तादाद में बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में अभी तक बॉल बेरिंग के कोई शवाहद नहीं मिले, जबकि नुकसान जो है धमाके से ज्यादा छत गिरने की वजह से हुआ। जय मौके पर कोई गड़ा की जो है शवाहद भी नहीं मिले। ताम जब तक बंदा नहीं उठाया जाता उस वक्त तक मजीद जो तहकीकात है वीडियो की वो जारी रहेगी और जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो पुलिस हुकाम को हड़ताल कर दी गई है। जी, इब्तदाई रिपोर्ट इरसाल की गई है। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के खिलाफ एहतजाज में बावर्दी पुलिस एहलकारों समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने KP पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा भी किया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के खिलाफ एहतजाज किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी में मौजूद हूं लेकिन ओहदा नहीं रखूंगा। पार्टी से इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी में मौजूद हूं लेकिन ओहदा नहीं रखूंगा। पार्टी से इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। मैं अपने इख्तलाफात मीडिया पर नहीं लाना चाहता। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया, पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए हमें दूसरी जमातों से कुछ मुख्तलिफ करना होगा। इसी मुतालिक बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मजीद क्या उन्होंने गुफ्तगू की है?
دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو ہے ہم صبح سے ہی رابطے میں تھے، اور چونکہ کچھ سرکولیشن کی گئی تھی، ان سے ایک سٹوری منسوخ کی گئی تھی جس میں سابق آرمی چیف جو ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے چیزیں تھیں، ان کے اس نے سختی سے تردید کی تھی، لیکن کچھ معاملات تھے جس پر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ پارٹی عہدے جو کہ سینئر نائب صدر کا جو عہدہ ان کے پاس تھا، اس عہدے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، اور پارٹی صدر کو جو ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پر جو ہے ان کے کچھ اختلافات ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور سیکنڈلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں پبلکلی یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے جو اندر کے اختلافات ہیں وہ میڈیا پر آئیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی کی رکنیت پہ رہوں گا، میاں نواز شریف کی جو قیادت ہے اس پہ جو ہے ان کو مکمل اعتماد ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو اختلافات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور کسی مشاورت کے جو ہے اس میں مجھے شامل نہیں کیا جا رہا جتنے بھی بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے ایک بہت اہم بات ہمیں جو فون پہ بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی کو منظم کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہم نون لیگ کو دوسری پارٹیوں سے مختلف ہونا چاہیے، اور پھر آخر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پارٹی کے میں ٹھیک ہے اویس صاحب کا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ، چودھری پرویز الہی وجاہت حسین سمیت دیگر نے ممکنہ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، نگران حکومت، FIA، پنجاب پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پرویز الہی، وجاہت حسین، حسین الہی، موسیٰ الہی اور زیغم عباس کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی استدعا کی گئی ہے۔ مریم نواز کی بہاولپور آمد، تنظیمی ورکرز کنونشن کا پنڈال سج گیا ہے۔ ورکرز کی بڑی تعداد ہال میں پہنچ چکی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود بتائیے گا۔ جی بالکل، مریم نواز صاحبہ ملک گیر تنظیمی دوروں پر نکلی ہیں، اور اس کا آغاز انہوں نے بہاولپور سے کیا ہے، اور بہاولپور میں ان تنظیمی ورکرز جو کنونشن میں شریک ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، ایک بڑی تعداد ورکرز کی یہاں پہ موجود ہے، جبکہ سٹیج بھی سجا دیا گیا ہے اور ہر طرح سے انتظامات مکمل ہے۔ تو بہاولپور مریم نواز پہنچ چکی ہیں اور کسی بھی وقت یہاں پنڈال پہ پہنچ جائیں گی۔ میں چاہوں گا کہ میرے کیمرہ مین آپ کو پنڈال کی جانب بھی دکھائیں، تو وہ کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ جائیں گی۔ یہاں پر جو ہے وہ خون گرمانے کے لیے یا جوش دلانے کے لیے کمپیئرز مریم نواز کی آمد کا اعلان کر چکے ہیں۔ کچھ ورکرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، کیسا جوش ہے؟ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ ان کے لیے آئے ہوئے ہیں سر، اور بہاولپور مریم نواز صاحبہ کا ہی ہے، اور ہم بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور الیکشن سے جتوائیں گے۔ اور یہ جو 2-3 ہزار آدمی آئے ہوئے ہیں، بی بی مریم نواز صاحبہ کے لیے آیا ہوا ہے۔ نواز صاحبہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ ذرا میں ساتھ ٹھہریں گے۔ مریم نواز صاحبہ بہاولپور آ رہی ہیں۔ جی ہمارے قائد کی بیٹی بہاولپور تشریف لا رہی ہے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ خواتین کی بہت بڑی تعداد مریم نواز صاحبہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے پنڈال میں موجود ہے۔ امیدی سحر ہے، نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت ہے، ہم مریم نواز کو بہاولپور آنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گی مریم نواز؟ السلام علیکم۔ انہیں کہ نواز شریف مریم نواز ہے، نواز شریف دی اسی بھی نواز شریف نے بیٹی بنائی ہے، اللہ دے حکم نال اسی اودے نال ہی ٹریں گے، کتھے ہی سانو بلاوے اسی آن تے تیار ہاں۔ نواز شریف زندہ باد، شفاعت شریف زندہ باد، حمزہ شریف زندہ باد۔ ٹھیک ہے محمود ظہیر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر زوئی ویئر کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائم مقام ہائی کمشنر نے پشاور پولیس لائن مسجد میں دہشت گرد حملے اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر زوئی ویئر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
जनवरी में महंगाई की शरह 27.55% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई में 2.90% इजाफा हुआ। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 25.40% तक रही। जनवरी में महंगाई की शरह 27.55% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई में 2.90% इजाफा हुआ। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 25.40% रही है। आपको बताते चलें कि जनवरी में चिकन 24.6, गंदम 16.6 और चावल 14.1% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में आटा 13.2, गंदम की मसनूआत 11.7 और प्याज 9.7% महंगे हुए। बात करते हैं वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, डिटेल्स बताइएगा। जी, इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी की गई है और पाकिस्तान में महंगाई अब 1975 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जनवरी में महंगाई की शरह 27.55% रिकॉर्ड की गई है और दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में महंगाई में 2.90% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से लेकर जनवरी तक मुल्क में महंगाई की शरह 25.4% रही है। एक महीने के दौरान चिकन 24.6, गंदम 16.4, चावल 14.1 और आटा 13.2, जबकि गंदम की मसनूआत 11.7 और प्याज 9.7% के करीब महंगे हुए हैं। एक साल में सबसे ज्यादा प्याज महंगे हुए हैं और ये तकरीबन 468.5% के करीब महंगे हुए हैं, जबकि चिकन एक साल में 83.2%, गंदम 78.3%, चावल 65.2%, आटा 61.2%, चने 50.7%, दाल मूंग 46%, दाल चना 44.5%, बेसन 45.2%, दाल मांस 35.1% और फल 35.3%, कुकिंग ऑयल 31.4% और घी तकरीबन 28.4% महंगा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी पिंक बस की पहली खातून ड्राइवर बन गईं। उन्होंने साबित किया कि खवातीन ये हैवी बस भी चला सकती हैं। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज इस वक्त उन्हीं के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। आदिया, बताइएगा। बस सर्विस का आज आगाज हुआ है और पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी खुद ये गाड़ी चला रही है, जो कि पिंक बस सर्विस जो है खवातीन के लिए जो इंट्रोड्यूस हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये टेस्ट ड्राइव आपने भी की है, कितना मजा आ रहा है ये गाड़ी चला के? गाड़ी जो है ना वो बस स्मूथली बस समझो तैर रही है। इट्स फ्लोइंग, इट्स जबरदस्त स्मूथ का। अच्छा, वैसे ये कैसा लग रहा है? दिल चाह रहा है इसको सड़क पे भी लेकर जाए? चाह रहा है इसको शारे फैसल पे ले जाऊं। तो क्या इस ख्वाहिश को पूरा होता हुआ देख रही है? हाँ हाँ, मैं करूंगी, इसको चलाऊंगी मैं चुनरी का रोड पे। अच्छा, खवातीन को बिठाऊंगी, खवातीन को चलाऊंगी। अच्छा, आने वाले दिनों में मैम क्या समझती हैं कि क्योंकि मिनिस्टर साहब अनाउंस कर गए हैं कि 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि खवातीन जो हैं वो ड्राइवर आए, तो खवातीन ड्राइवर्स को आप क्या कहेंगी? क्योंकि अमूमन हमने देखा है आगे आने से घबराती हैं। नहीं, खवातीन बड़ी बाशऊर हैं, बड़ी बाहिम्मत हैं, बड़ी बासलाहियत हैं। आप देखिएगा 1 महीने से पहले सारी खवातीन ड्राइवर होंगी। बहुत, मैं इस बस सर्विस की पहली खातून ड्राइवर। बिल्कुल, आज हमने आपकी बात शर्मिला फारूकी के साथ साथ इस बस सर्विस की पहली खातून ड्राइवर से करवाई है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो वेरी मच। और ये बस सर्विस आपके लिए, हमारे यहाँ की खवातीन के लिए, और शर्मिला फारूकी ने जो है वो बस चलाई। उनका ये कहना है कि कोशिश ये करेंगी कि वो इसको कराची की सड़कों पर भी लेकर जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।